बदकिरदार औरत और मर्द की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि वो रिश्तों की पहचान भूल जाते हैं। एक दिन एक शौहर जब बाहर से अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी बीवी जोर जोर से रो रही है। आंखें लाल, आवाज भरी हुई, जैसे कोई गहरा दुख छुपा हो। शौहर ने नरमी से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? बीवी ने आंसुओं के साथ जवाब दिया, हमारे घर के पेड़ पर बैठने वाले परिंदे कभी कभी मुझे बिना शरई हिजाब और बिना पर्दे के देख लेते हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं यह अल्लाह की ना फरमानी न हो जाए। उसने कहा, अगर कल कयामत के दिन अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि तुमने बेपर्दगी क्यों की, तो मैं क्या जवाब दूंगी? यह सुनकर शौहर का दिल भर आया। उसने सोचा कि मेरी बीवी कितनी पारसा, कितनी अल्लाह से डरने वाली है। उसकी पाक नियत और दीनी जज्बात देखकर वो जज्बाती हो गया। उसने फौरन उसका माथा चूमा और बिना कुछ सोचे समझे कुल्हाड़ी उठा ली। उसी वक्त घर का पेड़ काट कर बाहर फेंक दिया ताकि मेरी बीवी किसी गुनाह के शुबहे में भी न पड़े। शौहर सिर्फ एक हफ्ता गुजरा था। एक दिन शौहर अपने काम से जल्दी फारिग हो गया और अपने नॉर्मल वक्त से पहले घर आ गया। दरवाजा खोला तो घर बिल्कुल खामोश था। जब वो कमरे की तरफ बढ़ा तो जो मंजर उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वही बीवी जो परिंदों से भी पर्दा करती थी, अपने आशिक की बाहों में लिपटी हुई गहरी नींद सो रही थी। यह मंजर इतना दर्दनाक था कि शौहर के लिए चीखना भी मुश्किल हो गया। उसने कोई हंगामा नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा, बस चुपचाप घर से अपनी कुछ जरूरी चीजें उठाईं और अपना घर, अपनी बस्ती छोड़कर निकल पड़ा। वह चलता रहा, यहां तक कि एक दूसरे शहर पहुंच गया। यह शहर बादशाह वक्त का था। शहर में दाखिल होते ही उसने देखा कि महल के आसपास बहुत भीड़ जमा है। उसने पूछा, यह इतनी भीड़ क्यों है? लोगों ने कहा, बादशाह सलामत की तिजोरी चोरी हो गई है। इसी भीड़ में से एक अजीब शख्स गुजरा, जो सिर्फ उस शख्स को देखकर वो हैरान रह गया। आदमी पूरा पैर जमीन पर रखकर नहीं चल रहा था, बल्कि उंगलियों के बल ऐसे चल रहा था जैसे जमीन पर कांटे बिछे हों। उसने पास खड़े लोगों से पूछा, ये कौन है? लोग बोले, ये शहर के दीनी गुरु, मजहबी पेशवा और शेख साहब है। ये इसलिए उंगलियों के बल चलते हैं ताकि कहीं कोई चींटी उनके पैर के नीचे आकर मर न जाए। वो ना हक कत्ल के गुनाह से बचना चाहते हैं। ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे तिजोरी के चोर का पता चल गया है। लोग हैरान हो गए। उसने फौरन कहा, मुझे अभी बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के दरबार में पहुंचकर उसने बिना डरे कहा, बादशाह सलामत, आपकी तिजोरी का चोर कोई और नहीं बल्कि यही शेख साहब है। बादशाह सदमे में आ गया। आदमी ने कहा, अगर मैं झूठा निकलूं तो मेरा खून माफ, और अगर सच हो तो मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाए, मुझे मंजूर है। शेख साहब को दरबार में लाया गया। सख्त पूछताछ हुई। आखिरकार वो टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। तिजोरी चोरी करने का ऐतराज सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। बादशाह ने उस आदमी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? जबकि यह शख्स जाहिरी तौर पर इतना नेक और परसा लगता था। आदमी ने सुकून अंदाज में जवाब दिया, मेरा तजुर्बा यह कहता है, जब भी परसाई का हद से ज्यादा दिखावा हो और जब नेकी और फजीलत का बयान हद से ज्यादा किया जाए तो समझ लो कि वहां कोई बड़ा गुनाह छुपाया जा रहा होता है। सच ही कहा गया है, सिर्फ परसाई का लिबास पहनने से शराफत नहीं आती। शराफत नस में हो तो इंसान परसा होता है। किरदार को कपड़ों में छुपाया जा सकता है, मगर सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। अल्लाह रब्ब उल इज्जत हम सबको जाहिर के साथ साथ बातिन को भी साफ करने की तौफीक कर दे और झूठी परसाई से बचाए। आमीन।